वॉरेन बफेट, एक सामान्य इंसान से दुनिया के महान निवेशक तक, द वॉरेन बफेट वे केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह उस सोच की यात्रा है जिसने एक साधारण इंसान को दुनिया का सबसे सफल निवेशक बना दिया। रॉबर्ट हैक्स्ट्रॉम ने इस किताब में बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को बहुत गहराई से समझाया है। वो कैसे सोचते हैं, कैसे कंपनियों को चुनते हैं और क्यों उनका तरीका आज भी टाइमलेस है। बफेट की शुरुआत, वॉरेन बफेट का जन्म 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ। बचपन से ही उनमें पैसे और बिजनेस को लेकर क्यूरियोसिटी थी। जहां बाकी बच्चे खिलौनों में दिलचस्पी लेते थे, बफेट अपने दोस्तों को च्यूइंग गम और कोक बेचते थे। वो कहते थे, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ, यानी खुद में सीखने और सोचने की क्षमता बढ़ाना ही सबसे बड़ा। किशोरावस्था में उन्होंने बेंजामिन ग्रैहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी और वही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। ग्रैहम ने उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाया, मतलब किसी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना और उसे तभी खरीदना जब वो उसके असली मूल्य से सस्ती हो। भाग 2, द पूर फिलॉसफी। वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली अर्थ। बफेट का तरीका बेहद सिंपल है, लेकिन उसे अपनाना मुश्किल है क्योंकि वो डिसिप्लिन मांगता है। उनका कहना है, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट ईजी। 1. बिजनेस को समझो, अंडरस्टैंड द बिजनेस। वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। कई लोग फैंसी कंपनियों में पैसे लगाते हैं, टेक, बायोटेक, क्रिप्टो, पर बफेट का नियम साफ है, अगर तुम नहीं जानते कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है तो उसमें इन्वेस्ट मत करो। वो हमेशा ऐसे बिजनेस में निवेश करते हैं जिन्हें वो प्रिडिक्टेबल समझते हैं, जैसे कोका कोला, जिलेट, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि। उनका लॉजिक सिंपल है, अगर कोई कंपनी 20 साल पहले भी लोगों को वही वैल्यू दे रही थी और आज भी देती है, तो वो लॉन्ग टर्म में टिकेगी। दैट्स ऑल। मैनेजमेंट की क्वालिटी। बफेट मैनेजमेंट को बहुत महत्व देते हैं। वो कहते हैं, when a management with a reputation for brilliance tackles a business with a reputation for bad economics, it is the reputation of the business that remains intact. मतलब अगर बिजनेस फंडामेंटली कमजोर है तो चाहे मैनेजमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कंपनी सफल नहीं होगी। पर अगर बिजनेस मजबूत है और मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, तो वो इन्वेस्टमेंट जैकपॉट बन सकता है। वो हमेशा ऐसे लीडर्स चुनते हैं जो शेयर होल्डर्स को पार्टनर्स की तरह ट्रीट करें, ना कि कस्टमर्स की तरह। ट्रू फाइनेंशियल्स, नंबर्स टेल द ट्रूथ। बफेट का मैजिक नंबर्स में नहीं, अंडरस्टैंडिंग में है। वो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को देखकर यह समझते हैं कि कंपनी पैसा कैसे बनाती है और उसे कैसे बढ़ाती है। कुछ की मैट्रिक्स जो वो देखते हैं, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना रिटर्न कमा रही है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, ज्यादा कर्ज मतलब ज्यादा रिस्क। बफेट को लो डेप्ट कंपनीज पसंद है। प्रॉफिट मार्जिन्स, स्टेबल और बढ़ते हुए प्रॉफिट मार्जिन्स एक हेल्दी बिजनेस की निशानी है। और 4, प्राइस वर्सेस वैल्यू। बफेट का सबसे फेमस क्वोट है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब किसी शेयर की कीमत और उसकी असली वैल्यू दो अलग बातें हैं। एक समझदार इन्वेस्टर वही करता है जो बफेट करते हैं। वो इंतजार करते हैं जब कोई अच्छी कंपनी सस्ती मिल रही हो। वो कहते हैं, इट्स बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। भाग 3, बफेट के निवेश के असली उदाहरण। कोका कोला 1988 में जब बफेट ने कोका कोला खरीदी तो बहुत से लोग हैरान हुए, पर बफेट ने इसे केवल ब्रांड नहीं बल्कि हैबिट के रूप में देखा। वो कहते थे, अगर कोई चीज लोगों की आदत बन गई है तो वो कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। कोका कोला की ग्लोबल रीच, ब्रांड लॉयल्टी और सिंप्लिसिटी ने उसे बफेट का ऑल टाइम फेवरेट बना दिया। अमेरिकन एक्सप्रेस 1960s में सैलड ऑयल स्कैंडल के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस का शेयर गिर गया था, पर बफेट ने सोचा, क्या लोगों ने अपने एमेक्स कार्ड फेंक दिए? नहीं, वो जानते थे कि ब्रांड ट्रस्ट इंटैक्ट है। उन्होंने भारी निवेश किया और कुछ सालों में कंपनी फिर से चमक उठी। और अब द वॉशिंगटन पोस्ट। बफेट ने 1973 में वॉशिंगटन पोस्ट खरीदी जब उसकी कीमत उसके असली मूल्य के सिर्फ 20% थी। उन्होंने इसे डेकेड्स तक होल्ड किया और ये इन्वेस्टमेंट 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ी।
गेको। बफेट के इन्वेस्टिंग लाइफ की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी गेको की है। वो 1951 में एक शनिवार को वॉशिंगटन गए सिर्फ गेको के बारे में जानने। वहां उन्होंने पूरी कंपनी की कहानी उसके एग्जीक्यूटिव से सुनी और उसी दिन इन्वेस्ट करने का फैसला किया। गेको बाद में बर्कशायर हैथवे का सबसे प्रॉफिटेबल हिस्सा बना। पेशेंस, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी। बफेट के मुताबिक इन्वेस्टिंग का असली खेल नंबर्स नहीं, इमोशंस का है। The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. वो मानते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा वैल्यू को पहचानता है। उनका तरीका ज़ेन जैसा है, शांत रहो, लॉन्ग टर्म सोचो और भीड़ से अलग चलो। भाग 5, द सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। बफेट कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इन्वेस्टिंग इज नोइंग व्हाट यू डोंट नो। मतलब हर इंसान को अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जानना चाहिए, यानी वो क्षेत्र जिसमें वो वास्तव में जानकार है। अगर कोई इन्वेस्टर अपने दायरे से बाहर जाएगा तो रिस्क बढ़ जाएगा। 6. द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बफेट को कंपाउंड इंटरेस्ट किंग कहा जाता है। वो कहते हैं, someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. वो मानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू तभी काम करता है जब तुम टाइम दो। इसलिए वो स्टॉक्स को सालों तक होल्ड करते हैं, कभी कभी 20-30 सालों तक। उनका कहना है, Our favorite holding period is forever. भाग 17, Buffett's rules for investors. 1. Rule number 1, never lose money. 2. Rule number 2, never forget rule number 1. ये सिर्फ मजाक नहीं, माइंडसेट है। रिस्क को समझो, इंपल्सिव मत बनो और हर स्टेप सोच समझ कर लो। भाग 8, बफेट्स इमोशनल डिसिप्लिन। मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं, पर बफेट खुश होते हैं क्योंकि उनके लिए गिरता हुआ मार्केट एक शॉपिंग सीजन है। वो कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। उनकी कामनेस और इमोशनल कंट्रोल उन्हें ऑर्डिनरी इन्वेस्टर से अलग बनाता है। अब भाग 9, द बफेट पार्टनरशिप टू बर्कशायर हैथवे। बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप 1950s में शुरू की। वो छोटे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और फैमिली से पैसे लेकर इन्वेस्ट करते थे और शानदार रिटर्न्स दी। फिर उन्होंने बर्कशायर हैथवे नाम की स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी खरीदी और उसे एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पावर हाउस बना दिया। आज बर्कशायर में सैकड़ों कंपनियां हैं, कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस, डेयरी क्वीन, गेको, BNSF रेलवे आदि। भाग 10, द फिलॉसफी बियॉन्ड मनी। बफेट सिर्फ पैसे कमाने वाले नहीं है, वो कैरेक्टर और एथिक्स के प्रतीक है। वो कहते हैं, It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. वो सिंप्लिसिटी में विश्वास रखते हैं, सस्ता खाना, पुराना घर और ग्राउंडेड लाइफ। उनके लिए वेल्थ का मतलब फ्रीडम टू थिंक इंडिपेंडेंटली है। उपराश निष्कर्ष, द वॉरेन बफेट वे हमें सिखाती है कि सफलता स्ट्रैटेजी से ज्यादा माइंडसेट पर निर्भर है। बफेट का तरीका सादगी, पेशेंस और कॉमन सेंस पर आधारित है। मुख्य सीखें, उस कंपनी में निवेश करो जिसे तुम समझते हो। गुड बिजनेस, ऑनेस्ट मैनेजमेंट, फेयर प्राइस इक्वल्स ग्रेट इन्वेस्टमेंट। मार्केट की नॉइज से दूर रहो। कंपाउंड इंटरेस्ट और पेशेंस पर भरोसा रखो। इमोशनल स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। वॉरेन बफेट। मॉरल टेकअवे, वॉरेन बफेट की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सादगी से आती है। अगर तुम अपने ज्ञान पर भरोसा रखो, लॉन्ग टर्म सोचो और डर के समय भी शांत रहो, तो पैसा अपने आप तुम्हारी तरफ आने लगता है। इन द लॉन्ग रन, इट्स नॉट द मार्केट दैट मेक्स यू रिच, इट्स योर माइंडसेट।